We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में जंग का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। इसी बीच भारत ने कूटनीति का बड़ा दांव चल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी देशों से सीधी बातचीत कर हालात को संभालने की कोशिश तेज कर दी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने जंग रोकने के लिए मिडिल ईस्ट कनेक्शन एक्टिव कर दिया है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व, जहां हर घंटे हालात बदल रहे हैं, जहां जंग की आहट अब हकीकत बनती जा रही है, और इसी तनाव के बीच भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद अहम कूटनीतिक चाल चल दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ही दिन में खाड़ी के बड़े नेताओं से सीधे संपर्क साधा। सबसे अहम बातचीत हुई कतर से। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल थानी के साथ जयशंकर ने फोन पर लंबी चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा था पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और उसका असर पूरी दुनिया पर। कतर, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, भारत ने उसी कतर के जरिए तनाव कम करने की कोशिश तेज कर दी है। सिर्फ कतर ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान से भी जयशंकर ने सीधी बातचीत की है। ये वही यूएई है जो खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। भारत का फोकस साफ है, गल्फ देशों के साथ मिलकर हालात को बिगड़ने से रोकना। दरअसल पूरा खेल अटका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरती है। ईरान द्वारा इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा करने के बाद ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच चुका है। भारत के लिए ये चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर हॉर्मुज बंद रहा तो असर सीधा पड़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर खाद की सप्लाई तक। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में कहा है, अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह कर दिए जाएंगे। यानी तनाव अब सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे हालात में भारत का पूरा फोकस है जंग टालना, ऊर्जा सप्लाई बनाए रखना और खाड़ी देशों के साथ तालमेल बढ़ाना। यही वजह है कि जयशंकर ने कतर और यूएई जैसे कूटनीतिक रूप से अहम देशों को चुना। और आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी बातचीत की। हालांकि इस बातचीत में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन इतना साफ है कि दोनों देशों ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। खास बात यह है कि युद्ध शुरू होने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच छठी बातचीत है। तो क्या भारत खाड़ी देशों के जरिए मध्य पूर्व में शांति की राह निकालने की कोशिश कर रहा है? क्या कतर और यूएई बनेंगे इस संकट के असली गेम चेंजर? फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हैं हॉर्मुज पर और भारत की कूटनीति पर। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।